तो दोस्त, मैं नेपाल में काठमांडू में जो गया था कुछ सामान के लिए लाने के लिए, जो अपनी दुकान का जो है ना होलसेलर से माल लाते थे वहाँ से। तो मैं सामान सब के लेने के लिए गया, तो वहाँ पे मैं चाय पी रहा था। सुबह के टाइम था, मैं चाय पी रहा था, 9-10 बज रहा था। तो एक बंदा आके मेरे ही पास आके बैठ गया। वो बिहार का था। वो मेरे पास आके बैठ गया और अपनी बातें स्टार्ट कर दिया कि मेरे को ऐसा वैसा ऐसा 10 रंग के बारे में बातें किया उसने। अपनी घर से लेके अपनी फैमिली तक के बारे में बात किया। और ये मेरे को बता रहा था कि मेरा जो है ना कभी काल काम चलते हैं और कभी काल काम नहीं चलता, फैमिली चलाना सबसे बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे वो बात कर रहा था। तो मैं बोला कि रूम का किराया कितना देता है? तो बोला मैं यहाँ पे तो 5-6 हज़ार ही रुपया देते हैं हम रूम का किराया, मगर हमारा रोज़गार ये है जो महीने में 4 बार 5 ही बार मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता है और फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से वो उसने बताना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई तो खुद की अपनी रोज़गार क्यों नहीं कर लेते कोई भी चीज़? तो बोलता भाई कौन से रोज़गार करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मिस्त्री हूँ और जो यहाँ पे मजदूरी करता हूँ इसी से अपना घर चलाता हूँ। मैं बोला और भी कोई रास्ता है तेरा नज़र में जो तुमको ज़्यादा पसंद है, वो काम जो आप बार बार करना चाहते हो और उस काम से तकलीफ नहीं बल्कि खुशी होती है कि आपकी थकान ना हो, ऐसा कोई भी काम? समझ गए? मिस्त्री आपने, मिस्त्री के अलावा जैसे मकान बना रहा है उसके अलावा और भी कोई चाहत है? तो बोला ऐसा कोई चाहत तो नहीं है, मगर मैं अपनी बच्चे लोगों को मैं बाल कटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं अपना सैलून में नहीं भेजता बच्चे लोगों का, और मैं अपनी घर पे जो है ना बच्चे लोगों के अपनी बाल कटिंग कर देता। और गांव में था तो और भी 2-4 लड़के लोग जब कटिंग करने के लिए बैठते थे तो गांव के सारे बच्चा को दे देता था कि मेरा बच्चे के भी बाल काट दीजिए, और उसके बदले मैं कुछ नहीं लेता था, सिर्फ फ्री में बस काट देता था गाँव में और 1 रुपया नहीं लेता था। तो मैं बोला ऐसे करो ना, अब बाल काटना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते हो? बोला यार वो तो बच्चे की करते थे और बड़े को अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बोला देखो आपको पसंद है ना ये काम? तो बोला हाँ। आप कर लेते हो ना? हाँ तो कर लेते, तो फिर मुश्किल क्या है? यही तो खासियत है, जो आपको काम पसंद है और वो करना चाहते हैं और आप इसमें थकान नहीं होते बल्कि खुशी होते हैं, तो यही तो बेस्ट ऑप्शन होते हैं बिजनेस व्यापार के लिए, जिसमें थकान ना हो। यही रास्ता से आपको आगे लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप ऐसे करो कि चलो, तो मैं यहाँ पे लेके, और मैं बोला तुम्हारा रूम के अंदर में क्या है, क्योंकि मैं तो घूमने के लिए सामान के लिए गया था और वो बंदा वहाँ पे काम करते थे, अपने रूम लेके अपना रोजगारी करते थे। तो वो बोला कि आपके रूम में है तो एक टेबल ले लो, जो कुर्सी होते हैं ना बैठने वाला कुर्सी ले लो, और एक छोटे छोटे जो होते हैं ना एक बनाते हैं नेपाल में, बहुत अच्छा चीज़ होता है, मुराबा बोलते हैं इसको। तो वो मैंने ले लिया 2-3 और बोला कि चलो ठीक है। एक पेड़ था रोड की साइड में, जैसे जाएंगे ना रोड की साइड में एक पेड़ था और खाली जगह था। मैं बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं कि भाड़ा और रूम लेने के लिए और उसमें बाल कटिंग करेंगे, क्योंकि शुरुआत है, आप ट्राई तो कीजिए। तो बंदा बोला था यार मेरे को शर्म आ रहा है। मैं बोला शर्म तरम मत छोड़िए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो करने वाले ना अगर कोशिश नहीं करोगी तो आगे बढ़ना मुश्किल है। चलो शुरुआत में मेरे ही बाल कटिंग करो। तो मैं बोला कि मैं बैठा और मैं बोला कि मेरी बाल कटिंग करो, कि देखते हैं कि किस तरह से आप बाल काटते। मगर सच में मेरा जो बाल कटिंग किया ना, अच्छा खासा बाल कटिंग किया उसने, सेविन वूविन भी किया। और मैं इसको बोला कि ठीक है आप ज़्यादा रेट मत रखिए, मेरा जो बाल कटिंग किया ना उसका जो लोग लेते हैं उस नई दुकान में आपको 400 500 350 लेते हैं, आप सिर्फ 150 रुपया बाल का रखिए। सेविन का जो है ना आप 50 रुपये रखिए, इससे ज़्यादा मत करिए। 150 रुपया बाल का और सेविन का जो है ना 50 रुपया, क्योंकि कम प्राइस रखेंगे ना तो कस्टमर आएंगे, क्योंकि आपके पास दुकान नहीं है, आप रोड साइड में कर रहे हैं, तो कम से कम प्राइस में आपने ये कारोबार कीजिए। उसने स्टार्ट किया, जैसे मैं बाल कटिंग कर रहा था ये सब बता के, तो कस्टमर लोग आने लग गया, पूछने लग गया कि भाई कितना लेते? तो बोला कि 150 रुपये बाल के लेते हैं और सेविन को 50 रुपये लेते हैं। ऐसे करके कस्टमर जुटने लग गया। जैसे मेरा बाल कटिंग कर लिया, दूसरा कस्टमर को मैं बैठा दिया कि बैठिए भाई बैठिए, तो उसका भी बाल कटिंग किया। ऐसे करते करते 3-4 कस्टमर उसी टाइम आ गया, जब एक को ख़त्म नहीं हो रहा दूसरा कस्टमर आ रहा। ऐसे कर कर के जो है ना उस दिन व्यापार यहाँ से रोज मतलब अच्छा खासा उसका कमोट होने लग गया। तो जब मैं यहाँ से जाने लग गया तो मैं बोला कि ठीक है भाई मेरे तरफ से जो है ना 500 रुपया ले लो। मैं अपनी तरफ से 500 रुपया दिया और इसका फ़ोन नंबर लिया कि अगर प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बराबर आते जाते रहो, तो 15 दिन पे
मैं यहाँ पे समझ लीजिए कि आते हैं अपनी दुकान की सामान सब लेने के लिए। तो इस तरह से आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं और कोई भी बात होगी आप बता सकते हैं। बोला कि ठीक है भैया, आपने जो मेरे को बताया है वो रास्ता मैं चलता हूँ। और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं निकल गया सामान लेने के लिए। फिर जब मैं शाम को इन लोगों को इसकी कांटेक्ट किया तो शाम तक में मेरे को बता रहा था कि भैया कम से कम 15 आदमी आए थे, मेरे जगह पे पहुंच गया 15 आदमी। तो मैं बोला 15 आदमी जब आए थे तो कितना कमौट हो गया। तो बोला कि मतलब इतना कमौट हो गया कि मजदूरी से कहीं से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। और ये एक बात है कि ये रोज़ का आपका जो व्यापार है, आप ये जो कर रहे हैं ना, आपको मजदूरी में ये नहीं कि आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, 10 दिन जो रोना था वो आज ख़त्म हो गया। और उसी को फॉलो कीजिए और अपनी यहीं से कारोबार से अपनी फैमिली को लाइफ सेट कर सकते हो। तो ये बंदा ना बहुत खुश हुआ। मैं बोला कि 10 दिन 15 दिन के अंदर मैं आपसे मिलता रहूँगा, जैसे मैं आऊँगा कभी काल मैं आपसे मिला। तो इसका मैं देखा कि तब तक के लिए जब पुराना हो गया तो कस्टमर भी सिवा बढ़ गया था, क्योंकि जो इसके पास पैसा नहीं होते, जो 500 रुपया 700 रुपया में जो करा रहा था वो उसी जगह में रखा। मैं इसको बोला कि एक और चीज़ बताओ, उसमें जो है ना फेस वॉश जो करते हैं ना वो भी एक क्रीम रखो और लोगों को थोड़ा सा जो है ना बॉडी का मसाज तसाज कर दो, मतलब नॉर्मल से है कि लोगों का दिल खुश हो जाए। ये इस तरह से ऐड करने लग गया। थोड़ा फेस वॉश भाई आप उधर जाओगी तो 400-500 रुपये लेगा, मैं आपको यहाँ पे 100 रुपये में आपको फेस वॉश कर देता हूँ। तो ये क्रीम लगा के एकदम फेस वॉश करके, और नज़दीक में ही मैं बाल्टी में बोलता पानी तानी रखो, यहाँ पे नल नहीं था क्योंकि मैं रोड साइड में किया था वो काम, तो उसमें पानी तानी मुँह कान धोने के लिए रख देता था। और उसका फैमिली और इसका कभी कल आते थे और वहीं पे बैठ के वो खाना भी खा लेते थे साइड में जाके, और अपनी रोज़गारी अच्छा खासा कमा रहा था। तो आप लोग भी चाहते हैं कि लोगों को मदद करना चाहते थे, इस तरह से लोगों को मदद कीजिए, लोगों को कुछ नॉलेज दीजिए कि हमेशा आपका दिल में जो है ना प्यार रखा रहेगा और आपका हमेशा नाम लेगा। क्योंकि लोगों का जब तक आप मदद नहीं करोगे लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा सोच तो यही है कि लोगों को जहाँ से हो सके मैं इस तरह से लोगों को नॉलेज दूँ और इस तरह से लोग आगे जाए। क्योंकि मेरा जो दिल में जो चाहत है ना, एक आदमी मेरे को बोला था जब मैं कपड़े की दुकान खोले थे कि भाई तेरा दुकान तो नहीं चल पाएगा। मैंने उसी टाइम बोला था कि मैं इतनी व्यापारी इकट्ठा कर दूंगी ना कि लोगों ने सोचेगा कि भाई इतना व्यापार कहाँ से इकट्ठा कर दिया। मैं इतनी छोटी से लेकर बड़ी लेवल तक मैं लोगों को मैं व्यापार करना मैं सिखा दूंगा। क्योंकि देश तभी आगे बढ़ते हैं जबकि आप अपनी बिजनेस व्यापार करोगी, देश की भी सपोर्ट करोगी, अपनी घर के भी सपोर्ट करोगी और समाज की भी आप सपोर्ट कर सकते हैं जब आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं तब। इसके अलावा आपने और कोई रास्ता नहीं है कि लोगों को से हेल्प करेंगे और अपने लिए जो अपनी घर की मजबूती बना सकते हैं। इसी तरह से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है और कोई रास्ता नहीं है कि आप बदल सकते हैं। आप सिर्फ कोई नए नए बिजनेस व्यापार करके ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्त मेरा दिल में जो यही है कि मैं लोगों को मदद करूं और लोगों को आगे बढ़ाओ। मेरे पास एक ही रास्ता मिला है यूट्यूब का कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो इस तरह से आपने मदद कीजिए मेरे भी वीडियो को सब्सक्राइब करके, और लोगों को जिसको मालूम नहीं है, जिसको लाज शर्म आते हैं, उसको ये वीडियो दिखाइए। और ना तो अपनी तरफ से भी आप कोशिश करिए 2000-4000 लगा के कोई बिजनेस व्यापार इसको खोल दीजिए कि वो आपको ज़िंदगी भर तक नाम ले सके। और यही इंसानियत है दोस्त, यही इंसानियत है। इसी तरह से आप लोगों को मदद करेंगे तो ज़िंदगी में आपका नाम रहेगा। आप लोगों को हेल्प करिए, जहाँ से पैसे थोड़ी मोटी लगा के बिजनेस व्यापार खोल दीजिए। और नहीं अगर कर सकते तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इन लोगों के पास भेजिए जो मजबूर है, लाचार है, उन लोगों के पास भेजिए। ये थोड़ी से थोड़ी मदद इन लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्त कोशिश करता हो कि इस वीडियो पे आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे मदद कीजिए कि मैं लोगों तक और भी जुड़े इस व्यापार की मदद करके और लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। तो दोस्त ओके, थैंक यू। और दिल से आप जो कमेंट करेंगे उसके लिए इंतज़ार रहेंगे। तो ठीक है दोस्त।